हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को हरी तालिका की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को हरी तालिका तीज की सरल से सरल पूजा विधि मैं आपको करके दिखा रही हूँ और आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या हमें हरी तालिका तीज के एक दिन पहले से हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ नियम होते हैं, वो हम सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो में आप सभी बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि हरी तालिका का व्रत जो है अब की 2024 में 6 सितंबर को मनाया जाएगा और ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है मित्रों। तो सबसे पहले हमें उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है कि हरी तालिका तीज के व्रत में 3 से 4 बार 5 बार स्नान करना होता है और उतनी बार हमें भगवान का पूजन करना होता है। तो हमें उस दिन जल्दी बिस्तर छोड़ना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उस दिन का तो विधान है मित्रों, यदि आपके आस पड़ोस में कहीं नदी तालाब हो तो आप उसमें ज़रूर स्नान करें। उसका बहुत ही महत्व बताया गया है। उस दिन का किया हुआ तर्पण और ये दान पुण्य दक्षिणा ये बहुत ही मायने रखता है। उस दिन का किया हुआ हमें कई गुना बढ़कर फल देने वाला होता है। तो उस दिन हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए और अपने पितरों को तर्पण करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद आइए अपने घर में भगवान जी के समक्ष हाथ में पुष्प अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप फिर सबसे पहले तो आपको घर में एक पूजा के लिए सुबह में आप जहाँ करते हो वहीं आप कर लीजिए। पूजा पाठ जैसे नॉर्मली रोज़ पूजा की जाती है वैसे सुबह में कर लिया जाता है और शाम को ये प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की और माँ गौरा पार्वती गणेश जी की विधि विधान से पूजन किया जाता है मित्रों। तो हमें शाम को बहुत विधि विधान से करना चाहिए और भगवान के ऊपर फुलहरा उस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ का ये जो फुलहरा होता है ये भगवान के 5 फल होते हैं। तो इसको हमें ज़रूर लगाना चाहिए और कहते हैं कि इसका विधान है कि अगर कोई स्त्री की यदि संतान नहीं है तो उसको यदि उस दिन वहाँ पर जहाँ स्त्रियाँ पूजा कर रही हों भगवान भोलेनाथ की तृतीया तिथि को उस दिन वहाँ पर जाएं और फुलहरे को छू कर यदि आपके पास कोई पुष्प है तो आप फुलहरे को स्पर्श करा के भगवान भोलेनाथ के ऊपर यदि वो पुष्प चढ़ा दे और अपनी मनोकामना को बोल दे तो भगवान उनकी मनोकामना साल के अंदर ही सुन लेते हैं। तो इनका बहुत ही फुलहरे का महत्व है, हमें उस दिन ज़रूर जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री व्रत ये करती हो तब भी ठीक है, नहीं करती है तब भी उस दिन ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर अपने सुख शांति तथा समृद्धि संतान वृद्धि और पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ उनकी कामना को उस दिन ज़रूर पूरा करते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए और इस तीज त्यौहार में हमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों हमने स्थापित किया है। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए, अपने घर में एक चौकी लगाएं और उस पर लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और चौकी लगाने के पहले हमें वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। फिर चौकी लगाएं और अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हमें भगवान जी को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। विराजमान करके आप सभी को सबसे पहले विराजमान करने के बाद वहाँ पर पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। तो आप एक लोटे में जल लें, यदि आपके पास पुष्प है या आम का पल्लव है या दूर्वा है तो आप उसी के स्पर्श से आप वहाँ पर छींटा लगाएं। तो दूर्वा बहुत शुद्ध मानी जाती है तो हमें दूर्वा से ऐसे वहाँ पर छींटा लगाना चाहिए मानसिक रूप से कि ये मैं पवित्र कर ली हूँ। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वहाँ पर विराजमान करें और विराजमान करने के बाद हमें वहाँ पर
आप कलश की स्थापना यदि करना चाहती हैं तो वहाँ पर आप चावल से या गेहूँ से आप वहाँ पर अष्टदल कमल बनाएं या पुष्प आप रखें और रख कर वहाँ पर कलश रखें। और कलश में हमें लोटे में स्वास्तिक बना लेना चाहिए। देख सकते हैं, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ऐसे स्वास्तिक बनाना है और बनाकर हमें कलश के कंठ में हमें मौली बांध लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं, ऐसे बांध कर हमें ऊपर पंच पल्लव लगाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने लगाया है यहाँ पर। और उसके बाद हमें लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत, लौंग, इलायची, ये 7 चीज़ें लोटा के अंदर डाल देनी चाहिए और गंगा जल थोड़ा और जल भर के रख देना है। फिर उसके ऊपर आप पंच पल्लव लगाकर उस पर आप चाहें तो कोई दीपक प्रज्वलित करता है अनाज रख के, कोई अपन श्रीफल रखते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो वो रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं नारियल को एक चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर हमने यहाँ पर रख दिया, उसको अच्छे से टीकी हूँ और ऊपर एक पुष्प रखी हूँ। आप चाहे पुष्प रखें या ना रखें, लेकिन अच्छे से उन्हें विधि विधान से टीक देना चाहिए। जैसे पत्तों में आपने टीका है लोटे में, वैसे ऊपर नारियल को भी हमें टीक देना है। और फिर उसके बाद हमारे भगवान भोलेनाथ को आप चंदन से टीका लगाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है और लगाई हूँ। और माँ गौरा को हमें सिंदूर समर्पित करना है और गणेश भगवान को भी। और उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ को पुष्प समर्पित करना, माँ गौरा को। आपके पास जो भी अवेलेबल पुष्प हो वो ज़रूर चढ़ाएं। यदि रेड पुष्प है तो आप ज़रूर चढ़ाएं, इसलिए कि माँ गौरा को लाल पुष्प बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद। तो हमने यहाँ पर सफ़ेद पुष्प तो मिल गए, हमने चढ़ाया है। और बेल पत्र चढ़ाई हूँ। और गौरी पुत्र गणेश भगवान को हमें दूर्वा बहुत प्रिय है, तो हमने यहाँ पर दूर्वा भी चढ़ाई है। आप सभी को मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाना। तो ऐसे हमें करना है। उसके बाद हमें इस पूजन में सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, सुख शांति तथा समृद्धि के लिए, संतान वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। और वहीं पर कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। और इस व्रत का यही मान्यता है कि कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये व्रत मरते दम तक किया जाता है। और जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं, इसको छोड़ा नहीं जाता है। और ये व्रत जो होता है बहुत कठिन होता है, 24 घंटे का व्रत ये होता है। तो हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए और ये बहुत अच्छा व्रत माना जाता है, भगवान भोलेनाथ का है, हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप कलश की स्थापना कर लिए हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले धूप दीप का जला देना चाहिए। और जलाने के बाद आपको वहाँ पर हाथ में पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं को अक्षत पुष्प लेकर आवाहन करना चाहिए कि हे प्रभु, हे वरुण देवता, हे भगवान भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे गौरा मैया, आप लोग आइए हमारे पूजा में, हमारे पूजा स्थान पर विराजिए और हमारे ये तीज के व्रत को आप निर्विघ्न पूर्वक आप इसे संपन्न करें। तो ज़रूर करेंगे। ऐसे हमें भगवान को जब तक आवाहन नहीं करते हैं उसमें हमारे भगवान नहीं विराजमान होते हैं और हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और करने के बाद हमें कुछ ना कुछ उस दिन गौरा मैया के लिए हमें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों, आपको यदि 16 श्रृंगार मिल जाए तो आप वो चढ़ाइए, नहीं तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर चढ़ाएं। सिंदूर, बिंदी और महावर, चूड़ी ये मेन होती है, तो हमें इसको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर श्रृंगार की कुछ सामग्री चढ़ाई हूँ। और इसके बाद हमें उस दिन निंदा, चुगली, चोरी, चकारी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और हमें पूरा फल मिले। यदि आप किसी की निंदा, चुगली, चोरी चकारी की बातें करते हैं तो आपके व्रत में खंडन होता है और व्रत का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो हमें उस दिन नहीं करना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि
तीज के एक दिन पहले ही हमें करनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू आपको बताते हैं कि आपको जिस दिन व्रत करना है उसके एक दिन पहले, आप चाहे गुरुवार हो चाहे कोई भी दिन हो, आपको उसके एक दिन पहले ही हमें बाल धुल लेना चाहिए। तो अब की बार तो गुरुवार पड़ रहा है तो हमें उस दिन ज़रूर बाल धुल लेना चाहिए। जिस दिन हमें व्रत रहना है, हरितालिका के तीज के दिन हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। तो हमें एक दिन पहले बाल धुल लेना है। और दूसरी बात, हमें एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए ताकि अच्छे से चढ़ जाए और हमें पूजा पाठ करने में और कोई भी कार्य करने में हमें उस दिन दिक्कत ना हो। तो एक दिन पहले हमें मेहंदी लगा लेना चाहिए। और बेल पत्र हमें उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए मित्रों। हमें तीज के एक दिन पहले ही बेल पत्र तोड़ लेना चाहिए। यदि आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं तो आप ले आ सकते हैं, लेकिन तोड़ना उस दिन नहीं चाहिए। तो इसका हमें उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चौथी बात, हमें फुलहरा उस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। आप सभी को हमने यहाँ पर वीडियो बना कर दिखा रही हूँ, हमारे पास अभी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप व्रत करती हैं तो फुलहरे का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों, हमें उस दिन ज़रूर ले आना चाहिए। नहीं है तो आप घर पर फूल ले आकर आपको बना लेना चाहिए। फूल और उसमें आम का पत्ता मिल जाए तो आम का पत्ता नहीं, अशोक का पत्ता हमें लगाकर 5 लड़ियों का हमें उस दिन फुलहरा बनाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर हमें लगा देना चाहिए। और ये फुलहरा का हमें नियम भी जानना चाहिए कि हमें कब लगाना है और इसे कब नहीं लगाना है, किसके पहले लगाना चाहिए। तो हमें इसको प्रदोष काल से पहले लगा देना चाहिए और लगाने के बाद ही उसके नीचे हमें भगवान भोलेनाथ, गौरा मैया और गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए उस दिन। तो ऐसे हमें भगवान भोलेनाथ की उस दिन पूजा करनी चाहिए और इसको बहुत विधि विधान से करना चाहिए। और उस दिन हमें 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए और उस दिन 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करना चाहिए। इस व्रत का शुभ मुहूर्त बता दें कितने समय हमें करना है। तो ये है शुभ मुहूर्त 5:50 से लेकर 7:20 तक इसका शुभ मुहूर्त है पूजन का प्रदोष काल में। तो हमें उसी समय करना चाहिए ताकि हमारे भगवान भोलेनाथ हमारे व्रत का पूर्ण हमें फल दें। जब करना ही है, आप व्रत कर रहे हैं तो सही समय पर करना चाहिए। तो आप उस दिन पूरे दिन आप भगवान भोलेनाथ का चिंतन करें, पूजन करें और आपके यहाँ जो भी भगवान के लिए मीठा चढ़ता हो वो आप उस दिन भर आप भगवान की पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लें। और समय से हमें प्रदोष काल में अच्छे से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए मित्रों। तो ऐसे हमें करनी है। और ये व्रत मित्रों 24 घंटे का होता है, वो भी निराजल व्रत करना होता है। तो ये व्रत निराजल होता है और सुबह से लेकर पूरा दिन पूरी रात व्रत रखना होता है और सुबह भोर में इसका विसर्जन करना होता है। तो सुबह भोर में आप जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ये विसर्जन करें। और विसर्जन नदी तालाब में किया जाता है मित्रों, तो हमें वहीं पर करना चाहिए। और फिर उसको करने के बाद आप स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ का रोज़ के जैसे हमें अच्छे से विधि विधान से पूजन करना चाहिए। नॉर्मली जैसे रोज़ की जाती है वैसे करके आप भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर यही क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, जो भी मेरी पूजा पाठ में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा करें और मुझे मेरे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। और धूप दीप हमें ज़रूर दिखाना चाहिए उस दिन, कपूर से आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो मीठा आप चढ़ाएं और जो भी ऋतु फल हो आप भगवान जी के समक्ष ऋतु फल चढ़ाएं। हमें ऐसे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और जो भी आपको आरती उस समय आती हो आरती करें, यदि नहीं आती है तो आप पूजा की आरती की किताब वहाँ पर रख लें और आरती करें। और उस दिन विधान है कि आप व्रत की कथा भी सुने, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आप सुने और सुनने के बाद वहीं पर जो हाथ में पुष्प अक्षत लिए वो भगवान जी के समक्ष छोड़ दें।
और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें, भगवान को एक लोटे में या गिलास में जल जरूर रखना चाहिए। जल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए मित्रों। और भगवान के पूजन में हमें घंटी और ये डमरू ये ज़रूर बजाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा है, और इसका हमें आरती करते समय ज़रूर बजाना चाहिए, ताकि हमारे भगवान भोलेनाथ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये व्रत हमें बहुत फल देने वाला होता है मित्रों। जो महिलाएं करें या ना करें व्रत, वो ज़रूर उस दिन दर्शन भगवान भोलेनाथ का ज़रूर करें। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मित्रों? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।